वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। माई सेल्फ मनोज कुमार शर्मा, लेक्चर कॉमर्स, वर्किंग इन गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुबारकपुर। टुडे वी विल डिस्कस मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। पिछले वीडियो में हमने भर्ती के आंतरिक स्रोतों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ये देखा कि उसमें जो डीमेरिट्स थे, कुछ अवगुण थे, जैसे कि उसमें नए प्रतिभाओं को जो है वो अवसर नहीं मिलता है, चॉइस के कम चांसेस रहते हैं, फेवरेटिज्म रहता है। इसलिए व्यावसायिक संस्था में जो है वो बाह्य स्रोतों से जो है वो रिक्त स्थानों पर जो है वो भर्ती की जाती है। तो हमारा आज का जो विषय है वो है बाह्य स्रोतों से व्यक्तियों की भर्ती करना, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। क्लियर? तो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का अर्थ है जब कर्मचारियों की भर्ती जो है वो संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों से ना करके बाहरी व्यक्तियों से की जाती है तो उसे बाह्य स्रोतों से भर्ती कहा जाता है। When the vacant posts are filled from the employee outside the business organizations, तो इसे हम एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कहते हैं। तो एक व्यावसायिक संस्था द्वारा कई जो है वो बाह्य स्रोतों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे नंबर 1 है हमारे पास एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन। तो समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में विज्ञापन के माध्यम से दूर दूर से तथा सभी प्रकार के विशेषकर कुशल व शिक्षित व्यक्तियों को आकर्षित किया जा सकता है। विज्ञापन द्वारा जो है यदि रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाती है तो इससे जो है पक्षपात के अवसर जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। नंबर 2 है हमारे पास रोजगार कार्यालय, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। हर जिले के अंदर एक रोजगार कार्यालय होता है जिसमें बेरोजगार व्यक्ति जो होते हैं अपने नाम का पंजीकरण करवाते हैं और व्यावसायिक संस्था जो है इन रोजगार कार्यालय से संपर्क स्थापित करके जो है वो अपनी जॉब के हिसाब से, पद के हिसाब से जो है वो व्यक्तियों को जो है वो नौकरी के लिए आवेदन देती हैं। तो रोजगार कार्यालय के माध्यम से भी जो है वो कर्मचारियों की भर्ती की जा सकती है। रोजगार चाहने वाले व्यक्ति इन कार्यालयों में अपना नाम पंजीकृत करा देते हैं और दूसरी तरफ जो है वो कर्मचारी चाहने वाली संस्था जो है वो वांछित कर्मचारियों की आवश्यकता की पूर्ण विवरण सहित सूचना इन कार्यालयों को भेज देती है। ये रोजगार कार्यालय रोजगार चाहने वाले व्यक्ति और कर्मचारी चाहने वाली संस्था दोनों में संपर्क स्थापित कर देती है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मर एम्प्लॉइज, भूतपूर्व कर्मचारी। यदि किसी कारणवश कोई कर्मचारी किसी संस्था को छोड़ देता है और वह पुनः संस्था में आना चाहता है तो ऐसे पुराने कर्मचारियों की भर्ती भी संस्था द्वारा की जा सकती है यदि उनका पिछला व्यवहार, काम करने का तरीका सही होता है। पुराने कर्मचारी नए कर्मचारियों की अपेक्षा कार्य की प्रकृति से भली भांति पहले ही परिचित होते हैं और उन पर प्रशिक्षण का व्यय जो है वो भी अधिक नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्तमान कर्मचारियों के मित्र तथा संबंधी, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉइज। कुछ संस्थाएं अपने वर्तमान कर्मचारी जो उसमें संस्था में कार्य कर रहे हैं उनकी सिफारिशों के आधार पर भी उनके मित्रगण एवं रिश्तेदारों को भर्ती कर लेती हैं। प्रबंधक प्राय ये विश्वास करते हैं कि उनके वर्तमान कर्मचारी यदि अच्छे हैं, कठोर परिश्रमी हैं, अनुशासित हैं तो वे जिनकी वे सिफारिश कर रहे हैं वो भी जो है वो परिश्रमी होंगी, कार्यकुशल होंगे और अनुशासित होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास
कारखाने के दरवाजे पर भर्ती, रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट, जिसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी कहते हैं। कभी कभी व्यवसायिक संगठन के दरवाजे पर नोटिस बोर्ड, जिसे सूचना पटल भी कहते हैं, लगा दिया जाता है कि संस्था को कर्मचारियों की आवश्यकता है। इस सूचना की जानकारी प्राप्त करके इच्छुक व्यक्ति जो है वो कर्मचारी प्रबंधक से जो है वो संपर्क स्थापित कर सकते हैं, और इच्छुक कर्मचारी कई बार जो है वो डाक विभाग द्वारा भी जो है वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और यदि उनकी योग्यता के अनुसार कोई पद रिक्त है तो कर्मचारी प्रबंधक द्वारा उन्हें जो है वो साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास अंशकालिक कर्मचारी, पार्ट टाइम एम्प्लॉइज। बहुत सी संस्थाओं में कर्मचारियों की आवश्यकता केवल एक विशेष समय तथा अवधि के लिए होती है। ऐसी संस्थाओं में कर्मचारियों की भर्ती भी पार्ट टाइम के लिए या अंशकाल के लिए की जाती है। यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि आवश्यकता के समय ऐसे कर्मचारी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं, अतः अंशकालिक कर्मचारियों की एक सूची पहले से ही व्यवसायिक संस्था द्वारा तैयार की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है श्रम संगठन, ट्रेड यूनियंस। हमारे देश में बहुत सी ट्रेड यूनियंस हैं। श्रम संघ कार्यालय द्वारा भी कर्मचारियों की भर्ती की जा सकती है। कुछ संस्थाएं कर्मचारियों की भर्ती जो है वो इस स्रोत से नहीं करते, क्योंकि उनकी दृष्टि में जो है जो व्यक्ति जो है वो श्रम संघ कार्यालय द्वारा भर्ती किया गया है वह संस्था के प्रति इतना वफादार नहीं होता जितना कि वह श्रम संघ के प्रति वफादार होता है। नेक्स्ट स्रोत हमारे पास है कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा तकनीकी संस्थाएं। बहुत से कार्यों के लिए किसी विशेष प्रकार के अनुभव की जरूरत नहीं होती है, इसलिए बहुत सी संस्थाओं में कर्मचारियों को दायित्व सौंपने से पहले उन्हें प्रशिक्षण की सुविधा होती है। अतः ऐसी संस्थाओं में कॉलेजों, विश्वविद्यालयों तथा तकनीकी संस्थाओं से सीधा संपर्क स्थापित करके भी जो है वो योग्य व्यक्तियों की भर्ती की जा सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास अनियमित आवेदन, कैजुअल एप्लीकेशन। संस्थाओं द्वारा अनियमित रूप में भावी कर्मचारी से आवेदन पत्र मांगे जाते हैं और किसी स्थान के रिक्त होने पर संस्था द्वारा इन्हीं आवेदनों में से जो है वो कर्मचारियों को चुन लिया जाता है। इसके लिए वो एक प्रतीक्षा सूची बनाते हैं और जैसे ही उपक्रम में कोई रिक्त पद होता है तो योग्य एवं उपयुक्त व्यक्तियों का चयन कर लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। तो श्रम ठेकेदार भी भारत में जो है वो उद्योगों में भर्ती का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। श्रमिकों को ऐसे श्रम ठेकेदारों के माध्यम से भर्ती किया जा सकता है जो स्वयं में संगठन के कर्मचारी होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि यदि ठेकेदार उस संस्था को छोड़कर चले जाते हैं तो उनके द्वारा नियुक्त किए गए श्रमिक भी संस्था को छोड़कर चले जाते हैं। लास्ट हमारे पास है टेलीकास्टिंग, या जिसे आप आजकल वेब पब्लिशिंग भी बोल सकते हैं। टीवी पर भी रिक्त पदों के विषय में टेलीकास्ट किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत जो है आजकल हमारे पास naukri.com है, job.com है, उनके माध्यम से भी जो है वो व्यक्ति जो है वो जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता है और व्यावसायिक संस्थाएं भी अपनी जॉब के हिसाब से जो है वो एफिशिएंट व्यक्तियों को जो है वो रिक्त स्थानों पर नियुक्त कर सकती है। तो इस तरह से हमने देखा पड़ा कि एक व्यावसायिक संस्था के पास बहुत से जो है वो बाह्य स्रोत होते हैं। अब अगर कोई व्यावसायिक संगठन जो है वो बाह्य स्रोतों का प्रयोग करती है तो उसमें कौन से जो हैं वो लाभ होते हैं। जैसे नंबर 1 है हमारे पास क्वालिफाइड पर्सोनेल, प्रशिक्षित कर्मचारी। भर्ती के बाह्य स्रोतों का प्रयोग करने से व्यावसायिक संगठन में रिक्त पदों पर योग्य तथा प्रशिक्षित लोगों को नियुक्त किया जा सकता है। नंबर 2, व्यापक चयन, वाइडर चॉइस। जब वह स्रोतों का प्रयोग किया जाता है तो बहुत से जो है इच्छुक कर्मचारी जो है वो पद के लिए आवेदन देते हैं और व्यावसायिक संगठन के पास जो है वो बहुत सी चॉइस हो जाती है
और वो पद की आवश्यकता के अनुसार जो है रिक्वायर्ड पर्सन्स को जो है वो उस पद पर जो है वो नियुक्त कर लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रेश टैलेंट। तो भर्ती के बाह्य स्रोतों का प्रयोग होने से जो है वो नई प्रतिभाओं को किसी भी व्यावसायिक संगठन में जो है वो काम करने का पूरा अवसर मिलता है, जिससे क्या होता है कि युवा पीढ़ी को प्रवेश करने का भी मौका मिलता है और व्यावसायिक उपक्रम का जो है वो सर्वांगीण विकास जो है वो संभव हो पाता है। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा भावना, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। यदि किसी संस्था में रिक्त पदों की नियुक्ति जो है बाह्य स्रोतों द्वारा की जाती है तो इससे विद्यमान स्टाफ जो होता है, जो पहले से काम कर रहा है, उनमें भी प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है, क्योंकि उन्हें भी जो है वो नवयुक्त जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ जो है वो प्रतिभा करनी पड़ती है, उनके साथ मुकाबला करना पड़ता है, इसलिए वो भी जो है वो बहुत मेहनत से काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेनिफिट्स है पक्षपात रहित। इसमें कोई भी जो है भाई भतीजावाद या फेवरेटिज्म नहीं होता है। बाहर से भर्ती करने पर आवेदक जो है वो प्रबंधक का जानकार नहीं होता है, इसलिए चयन प्रक्रिया बिल्कुल पक्षपात रहित होती है और डिजायर्ड जो है वो एप्लीकेंट जो होता है उसे ही जो है वो पद पर नियुक्त किया जाता है। लेकिन फिर भी हमारे पास एक्सटर्नल सोर्सेस के कुछ जो हैं वो डीमेरिट्स हैं। सबसे पहला है विद्यमान स्टाफ में निराशा, डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। बाहरी भर्ती से जो विद्यमान कर्मचारी हैं वो असंतुष्ट होते हैं, निराश होते हैं, क्योंकि वे ये महसूस करते हैं कि पदोन्नति होने पर जो है वो जो रिक्त पद होगा वो बाहर के व्यक्तियों से भरा जाएगा, इसलिए उनके जो है वो उस पद पर नियुक्त होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, इसलिए वो निराश हो जाते हैं। नेक्स्ट है लेंथी प्रोसेस, लंबी प्रक्रिया। तो बाहरी स्रोतों से भर्ती में बहुत अधिक समय लगता है। पहले व्यावसायिक संगठन द्वारा रिक्त पदों की सूचना दी जाती है, फिर जो आवेदन पत्रों को प्राप्त किया जाता है, फिर विभिन्न परीक्षणों द्वारा जो है वो चयन प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, उसके बाद जो है वो व्यक्ति का चयन किया जाता है। तो ये एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग लंबी प्रक्रिया है। नेक्स्ट है महंगी प्रक्रिया, कॉस्टली प्रोसेस। तो बाहरी स्रोतों से स्टाफ की भर्ती जो है वो काफी महंगी होती है। विज्ञापन देने से लेकर आवेदनों को प्राप्त करना और उसके बाद जो है वो डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट करने तक जो है वो व्यावसायिक संगठन का काफी पैसा जो है खर्च होता है, इसलिए यह एक महंगी प्रक्रिया है। नेक्स्ट है अनिश्चित प्रत्युत्तर, अनसर्टेन रिस्पॉन्स। तो जब बाहरी स्रोतों से व्यक्ति का चुनाव किया जाता है, चयन किया जाता है, तो अब ये जरूरी नहीं है कि वे व्यावसायिक संगठन के लिए उपयुक्त हो। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बाहरी स्रोतों से लोगों को सही प्रकार से जो है वो आकर्षित किया जा सकता है। लास्ट डीमेरिट्स है हमारे पास गलत चयन की संभावना। तो बाहरी स्रोतों से जब व्यक्ति का चुनाव किया जाता है तो व्यक्ति के बारे में व्यावसायिक संगठन को पूरी जानकारी नहीं होती, तो कई बार जो है वो गलत चयन की संभावना भी बनी रहती है और यदि गलत चयन हो जाता है तो व्यावसायिक संगठन के लिए वो हानिकारक होता है। तो इस प्रकार आज के इस ऑनलाइन क्लास में हमने आपको भर्ती के बाह्य स्रोतों के बारे में बताया और उसके व्यावसायिक संगठन के लिए क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं, ये हमने आपको बताया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।